नमस्कार, आदि आबादी बातनारिकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विनीता। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे जो देखने में भले ही आम लगे लेकिन होते हैं बहुत ही खास। साथ ही आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसी खबरों से जो कहीं ना कहीं रह जाती है हम सब की नजरों से दूर। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखेंगे सड़क किनारे जीवन बिता रही महिलाओं को उठानी पड़ रही है किस तरह की दिक्कतें। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे आश्रय अधिकार अभियान की डायरेक्टर परमजीत कौर से। देखेंगे मेट्रो के चलते दिल्ली के विकास में हुई किस कदर प्रगति। देखेंगे कुछ फंक्शन कितने मददगार साबित हो रहे हैं महिलाओं के साथ साथ देश के सशक्तिकरण में। जानेंगे ओबेसिटी से निजात पाना अब हो गया है कितना आसान। देखेंगे वर्ल्ड यूनिटी के लिए कुछ बच्चे किस तरह कर रहे हैं एक बेहतरीन प्रयास। आगे बढ़ने की आपाधापी में आज लोग देश के प्राचीन गौरव को भूलते जा रहे हैं और यही वजह है कि कुछ स्कूल्स फंक्शंस के जरिए प्रयास कर रहे हैं बच्चों को इससे रूबरू करवाने का, जिससे आगे चलकर वो देश के एम्पावरमेंट में निभा सके एक अहम भूमिका। देशभक्ति की भावना दिल में लिए ये नन्हे बच्चे एक प्ले के जरिए कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को देश के लिए शहीद हो चुके देशभक्तों की याद से भाव विभोर कर देने का। आज हर कोई आगे बढ़ने की आपाधापी में सब कुछ भूलता जा रहा है। देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए किसी के पास आज वक्त नहीं। ऐसे में स्कूल के फंक्शंस की ज़रूरत और भी ज़्यादा नज़र आती है। हमारे स्कूल में हमारा प्ले था एक भगत सिंह के लाइफ के ऊपर, उन्होंने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है उसके ऊपर प्ले था। इस तरह के इस प्ले से हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। शहीद भगत सिंह को याद करना कोई कम बड़ी बात नहीं होती, बहुत महान व्यक्ति थे वो। और एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए, जो काम उन्होंने किया वो और कोई नहीं कर सकता था। कोई भी बेफालतू में आजकल की दुनिया में मरने वाला नहीं है, लेकिन वो मरे सिर्फ अपने देश के लिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो शुरू से ही अपने देश के इतिहास के बारे में और उनको पता लगे कि हमारे देश के में कितनी देश प्रेम की भावना उनमें बढ़ती है। इस समय हमारे देश के लोग ये भूल चुके हैं कि आज़ादी हमने किन वैल्यूज़ में पाई है, तो उन वैल्यूज़ को बताने के लिए ही हमारे सारी टीम ने, हमारे बच्चों ने मिल कर के और जितनी भी टीम है, हमारा मैनेजमेंट, टीचिंग स्टाफ, सभी ने मिलजुल कर एक एफर्ट करा कि सोए हुए हम भारत को जगाएं। आज कुछ स्कूल्स लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एनुअल फंक्शन और 26 जनवरी जैसे मौके पर बच्चों को अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिले, जिससे वो देश के गौरव को समझकर भविष्य में उसके लिए कुछ करने का, कुछ बनने का प्रयास कर सकें। एजुकेशन के साथ साथ हमारे यहाँ हर मंथ की एक एक्टिविटी हम निश्चित करके रखते हैं। उसमें कभी हम स्पोर्ट्स डे करते हैं, कभी एस्से कंपटीशन, कभी डिबेट कंपटीशन होता है, कभी कल्चरल प्रोग्राम हमारे होते हैं, कभी हमारे यहाँ फेट लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बच्चों की पर्सनैलिटी को निखारने के काम आती हैं। एनुअल डे था बेसिकली, और 26 जनवरी के आसपास होने की वजह से ये देशभक्ति से ओतप्रोत था। और प्रोग्राम भी जो आपने देखा वो देशभक्ति से भरा हुआ था, भगत सिंह के कॉन्सेप्ट पे था। और आजकल जो आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, सब इस तरह से अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, जिसमें एक जज्बे की ज़रूरत है। तो उस जज्बे को निखारने के लिए, उभारने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्पेशली कंडक्ट करवाया और भगत सिंह का कॉन्सेप्ट रखा। हमें बहुत एक प्रेरणा मिलती है दूसरों से कि हम कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए। उसमें एक प्ले हुआ था, उसमें मैं छोटा भगत सिंह बना था, वो बहुत अच्छा लगा। मैंने पार्टिसिपेट की थी इसके लिए। एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए स्कूलों में, बच्चों को हमारे देश की संस्कृति से, हमारे देश की आज़ादी के पीछे क्या क्या घटनाएं घटी हैं, अगर ऐसी चीज़ें ना हो तो कैसे जानकारी होगी। और ख़ासकर अब जो आतंकवाद का मुद्दा है, आज के संदर्भ में आतंकवाद जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए। जैसा जज्बा देशभक्ति के लिए ज़रूरी था उस समय में, आज आतंकवाद के खिलाफ ज़रूरी है। इन फंक्शंस पर बच्चों को प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिससे वो और बेहतर कर पाएं
इसके अलावा इन स्कूल्स का मानना है कि बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करने और उनके स्टेज फियर को निकालने के लिए इस तरह के फंक्शन बेहद ज़रूरी होते हैं। एक्चुअली एजुकेशन में स्कूल का तो मेन रोल है ही, और उसमें अगर हम उनको वो जो करके सीखते हैं वो मेरे ख्याल से उनके उसमें जो है इस्टेब्लिश हो जाता है ब्रेन में, जो कभी भी मिट नहीं पाता। भी मतलब बच्चे हैं तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर कोई भी मतलब छात्र के अंदर या बच्चों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना नहीं होगी तो वह जो है व्यक्तित्व जो है उसका व्यक्तित्व का विकास जो है अपूर्ण माना जाएगा। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट था बच्चों को ऑल ओवर जो हम डेवलपमेंट कराते हैं। पब्लिक फेसिंग, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब कुछ इस एक्ट के जरिए आया, वरना उससे पहले हम कुछ भी नहीं थे। स्कूल में ही बच्चों के मॉरल्स के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का स्कूल्स का ये तरीका काफ़ी सराहनीय तो है ही, जो इन बच्चों को आगे बढ़ाकर मजबूत कर रहे हैं देश की प्रगति का आधार।